महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे जो लोगों को लूटकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका असली नाम रत्नाकर था। एक दिन नारद मुनि उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या उनके बुरे कर्मों का भार उनका परिवार उठाएगा। रत्नाकर जब अपने परिवार से यह सवाल करने गए तो उन्होंने जाना कि कोई भी उनके पापों का भार उठाने को तैयार नहीं है। इसके बाद नारद मुनि ने उन्हें राम नाम पर जाप करने को कहा। रत्नाकर ने राम पर जाप करते करते तपस्या की और वे महान ऋषि बन गए। इसी तपस्या के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि वे वहां एक बल्मीक चींटी का घोंसला में लिपट गए। एक दिन वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से एक को एक शिकारी ने बाण मार दिया। क्रौंच पक्षी की पत्नी अपने साथी की मौत पर शोक मना रही थी। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मन में गहरा दुख हुआ। तभी उनके मुख से अपने आप एक श्लोक निकल आया, माँ मिषाद प्रतिष्ठा त्वमं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि ताम मोहितम। यह श्लोक वाल्मीकि के मुख से बिना किसी सोच विचार के निकल आया। यही रामायण का पहला श्लोक माना जाता है और इसी के साथ वाल्मीकि ने कविता रचनाओं की शक्ति को अनुभव किया। नारद मुनि और राम कथा इस घटना के बाद वाल्मीकि अपने आश्रम लौट आए, परंतु उनका मन अशांत था। तभी उनके पास नारद मुनि आए और उनसे कहा कि वे राम के जीवन की कथा लिखें जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। नारद मुनि ने उन्हें श्री राम की पूरी कहानी सुनाई, उनका जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण का वध और राज्याभिषेक। नारद की जाने के बाद वाल्मीकि मनन कर रहे थे कि वे श्री राम की कथा कैसे लिखें। तभी ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रामायण की रचना तुमसे ही होगी और जो तुम लिखोगे वही सत्य होगा। तुम राम के जीवन की सभी घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद वाल्मीकि ने श्री राम की पूरी कथा लिखी। उन्होंने रामायण को 24,000 श्लोकों में लिखा, जो 7 कांडों बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड में विभाजित हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।